द लॉर्ड, शलोम, सबको जय मसीह की। और हम विश्वास करते हैं कि सब लोग आनंदित हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। और प्रभु यीशु के नाम में आप सब आशीषित रहें, हमारी हमेशा प्रार्थना है। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे, और जो परमेश्वर ने आज के दिन में हमें सीखने के लिए रखा है उस विषय पर हम चलेंगे, उस विषय पर हम बातचीत करेंगे और सीखने पाएंगे प्रभु यीशु के अनुग्रह से और प्रभु यीशु की करुणा से। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। रीसा खादूरी हालाना वाला सस्टारी हालाना। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं हम लोग। पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपका इस सुंदर समय के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट इस टाइम के लिए कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हम धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट के इस समय पे आप एक जिनसे बातचीत करेंगे और आप उनको आशीषित करेंगे परमेश्वर। और इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। बस आज के सेशन में आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और लाइव सेशन है और हम थोड़ा सा लेट हो गए कुछ कामों के कारण से। बस हम लोग शुरू कर रहे हैं और जल्दी से आपके 15-20 मिनट लेंगे, एक छोटी सी बात सिखाएंगे और फिर हम लोग क्लोज करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। है ना, आज का मेरा विषय है और विषय थोड़ा सा अलग सा विषय है। और आपको लगेगा कि ये मैं क्या क्या बात सिखाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ आज का विषय अंडरस्टैंड द गॉड व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द गॉड। आमीन। परमेश्वर को समझिए और उस समय पे समझिए जब आप परमेश्वर को और परमेश्वर के कार्यों को समझ नहीं सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो बी पीसफुल, बी जॉयफुल का 60th सेशन है आज के टाइम में। बाय गॉड ग्रेस हमने 2 महीने पूरे कर लिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। और आगे ऐसे ही हम वर्षों तक जुड़े रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे और परमेश्वर के वचन से सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे और उस पर चलने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। आमीन। So I'm just discussing with you. I'm just talking about teaching you only about one thing. Understand God when you don't understand God. Amen. आप परमेश्वर को समझिए तब जब आप परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। है ना, कई बार जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता, जिनका हमें हमें ऐसा लगता है कि इनका कोई मतलब होना हमारे जीवन में अच्छा है ही नहीं। हम समझ ही नहीं पाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, हम इतने दुखी हो जाते हैं चीजों को लेकर के कि अब लगता है कि सब कुछ खराब हो गया और ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। हालेलुया। और हमारा कई बार विश्वास टूटने लगता है, कई बार हम मतलब ऐसी बातें करने लगते हैं कि हम प्रभु और नहीं सह सकते, हम और नहीं कर सकते। पहली बात जो इसमें मैं कहना चाहूंगा, हमेशा की तरह कई बार आपको लगता है कि अब ये सिचुएशन हो गई, जो मैंने सपने देखे थे वो सपने तो अब कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं शाम एक भाई से बातचीत कर रहा था और उनसे मैं बात कर रहा था किसी विषय के रिजल्ट के बारे में। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बोला मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, रिजल्ट अच्छा है। और शाम एक बच्ची का रिजल्ट आया, उससे थोड़ी देर पहले उससे बात कर रहा था और वो कह रही थी कि मेरी एक एग्जाम के अंदर मतलब बैक आ गई, कंपार्टमेंट आ गई। ऐसा करके हम लोग बात कर रहे थे और मैं बस एक ही बात बार बार कह रहा था कि एक एग्जाम पर, एक रिजल्ट पर आपकी और मेरी जिंदगी नहीं रुकी है। बोलेंगे आमीन। हालेलुया। तो अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ होता। प्रेज द लॉर्ड। हमारी लाइफ परमेश्वर के हाथों में, हमारी लाइफ परमेश्वर से रुकी हुई है। आमीन। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ है। बोलेंगे आमीन। हालेलुया। कई बार आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन ऐसी गंभीर हो गई कि सपना यहीं रुक गया है। आपको लगता है कि परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी, मैं इतना कर्जे में आ गया हूं, अब इतना तो मैं कभी भी उठ नहीं पाऊंगा, बिजनेस इतना लो आ गया है, अब उन ऊंचाइयों पे तो मैं कभी भी जा नहीं पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन ये सब चीजें और ये सब बातें आपकी सोच है। आपकी सोच से बहुत अधिक बढ़ करके, बहुत अधिक बढ़ करके परमेश्वर की सोच है। आमीन। हालेलुया। आपसे ज्यादा बड़ी योजनाएं आपके लिए, आपके और मेरे परमेश्वर ने, हमारे पिता ने स्वर्ग में बनाई हुई है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट व्हाट एवर इज हैपनिंग ऑन दिस अर्थ इन योर लाइफ, गॉड नोज एवरीथिंग। जो भी इस पृथ्वी के ऊपर आपके जीवन में घट रहा है वो सब कुछ परमेश्वर को मालूम है और वो सब आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने का हिस्सा है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको छोड़ दिया है, कई बार आपको ऐसा लगता है कि इतने भी पैसे नहीं बचे कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, घर का रेंट कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे भरेंगे। आपको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं उस समय पे भी समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर फिर भी साथ है। बोलिए आमीन। और मुझे मालूम है ये हार्ड है और मुझे मालूम है कि ये सब बहुत ज्यादा टफ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर को समझिए। आमीन। हालेलुया।
आपको मैं फिर भी कहूंगा आप परमेश्वर को समझिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप परमेश्वर को फिर भी समझिए। आपको परमेश्वर को समझना होगा, क्योंकि परमेश्वर के तरीके और हमारे तरीकों में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे इस चीज को समझना होगा, आपको और मुझे इस चीज को मानना पड़ेगा कि परमेश्वर का अपना तरीका। एक बहुत अर्जेंट कॉल है, कुछ बच्चे स्टेशन पर मतलब फंसे हुए हैं, तो उसकी वजह से मुझे 1 मिनट दीजिए बस। हेलो। या राइट, करेक्ट सिस्टर से। लेट्स कंटिन्यू। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, इस बात के लिए प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमारी हर परिस्थिति को जाना है। अब देखिए, ये बच्चों का ही मैं उदाहरण ले लेता हूँ। ये बच्चे केरला के हैं, मैं इनको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज ये मुश्किल में है। तो परमेश्वर ने केरला से पास्टर मैथ्यू को बोला, पापा को बोला, मतलब कि हम परेशानी में, उन्होंने मुझे कॉल किया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जरिया पैदा करते हैं, और मैंने उन्हें बोल दिया बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप अपने परिवार जैसे समझिए, परिवार में समझिए, जब तक आप दिल्ली में, हमारी जिम्मेदारी है ना। परमेश्वर इंतजार, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। जब आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी कुछ हो रहा है। वो बच्चे काफी देर से स्टेशन पर परेशान थे, उनको नहीं पता कैसे मैनेज करना है, उनको नहीं पता बच्चियों को कि हम कैसे अब क्या करेंगे, कैसे रात बीतेगी, कैसे हमारा जाने का होगा, उन्हें कुछ नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर पीछे से काम कर रहे थे। वो वहां से केरला से मुझे अप्रोच कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं उनके रहने का सब चीज का इंतजाम कर रहा था। उनको नहीं पता था। ऐसे जब आपको दिख नहीं रहा है ना, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करेंगे, परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर समझते हैं, और परमेश्वर कर रहे हैं। बोलिए आमेन। एक बार कह देंगे, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का तरीका एकदम फर्क है। आपके तरीके जैसा परमेश्वर का तरीका नहीं है। आपको जो लग रहा है, मैंने ऐसा प्लान बनाया था, मेरा बिजनेस ऐसे ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि जिस स्तर पे आप अपने बिजनेस को ले जाना मांग रहे थे, परमेश्वर ने तो और बहुत ऊंचा स्तर सोचा था। जिस तरीके से आप चल रहे थे, वहां से यहां पहुंचेंगे, लेकिन परमेश्वर के तरीके से यहां पहुंचेंगे। लेकिन आपको यहां लाने के लिए कई बार जो रास्ता होगा, वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। हालेलुया। एंड आई डू अंडरस्टैंड, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, दर्द किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पेन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, उस मुश्किल के अंदर से परमेश्वर आपको आपकी मंजिल पर लेकर के जाते। बोलेंगे आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का जंगल में चले जाना, दाऊद का जंगल से होके गुजर जाना, उसके लिए कोई कठिन बात और तकलीफ की बात नहीं लेकर के आया, वरन उसको राजा बना करके ले आया। बोलिए आमीन। दाऊद राजा जब जंगल में पहुंच गया, तो 400 लोग जो बहुत तकलीफ में थे, और मैं सोचता हूं उनके बारे में कुछ लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन वो सब कर्जे वाले थे, सारे परेशान थे। कभी सोचकर देखा, राजा जंगल मतलब दाऊद जो है तब तक राजा नहीं बने थे, जंगल में पहुंच गए, सडनली 400 लोग उनके पास आ गए। कहां से आए वो 400 लोग? वो सताए हुए लोग होंगे, जिन्हें राज्य में शांति नहीं मिल रही होगी, या जिनके साथ न्याय नहीं हुआ होगा, या जो किसी ना किसी कारण से मजबूरी में, तकलीफ में थे। बाइबल नहीं बताती क्या परेशानी, और वो कैसे कर्जों में आए, कैसे वो कमजोरी में आए, लेकिन वो सारे लोग दाऊद के पास पहुंच गए। आमीन। दाऊद को लगा मैं जंगल में भाग आया हूं।
बट दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज नेक्स्ट लेवल, आमेन। तब तक दाऊद अकेले लीडर थे, तब तक दाऊद जब जब राज्य के अंदर रह रहे थे तो दाऊद कहाँ के लीडर थे? दाऊद भेड़ों के लीडर थे, हालेलुया। और जैसे दाऊद जंगल में पहुंच गए, परेशानी में पहुंच गए, घर चला गया, सब चला गया, तब दाऊद क्या बन गए? एक अच्छे लीडर बन गए। आपको भी अच्छा लीडर बनाने के लिए कहीं कोई पेन आया होगा, आपको भी एक अच्छा प्रोग्रेस देने के लिए कहीं कोई पेन हुआ होगा, कहीं कुछ चल रहा होगा जीवन के अंदर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर बढ़ाने वाले हैं, वो घटाने वाले परमेश्वर नहीं है। बोल देंगे आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में एक वायदा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, समझिए। अंडरस्टैंड योर गॉड व्हेन यू don't understand your God. I just mean to say Bible promises that everything which is happening in your life, hallelujah, कोई भी बात जो आपके जीवन में चल रही है, कोई भी बात जो आपके जीवन के अंदर घट रही है, मेरे प्रियो मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर को मालूम है। और परमेश्वर ने वो होने क्यों दिया है? परमेश्वर ने वो होने इसलिए दिया है, परमेश्वर उसको इसलिए होने दे रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वहां से आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है, आमेन, हालेलुया। दाऊद को जंगल की यात्रा इसलिए करने दी परमेश्वर ने, क्योंकि उसका राजा बनना वहीं से शुरू होना था, उसको लीडरशिप वहीं से सीखनी थी, हालेलुया। तो अगर आज आप पेन के अंदर हैं, अगर आज आप हार देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वो हार है, वो हार नहीं है, वो आपके नेक्स्ट लेवल का स्टेप है, बोलेंगे आमेन, हालेलुया, है ना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? क्योंकि मैं बताऊं आपको, जो डेड एंड दिख रहा है अब सब खत्म हो गया, वो परमेश्वर के लिए एक नई शुरुआत है, बोलेंगे आमेन, हालेलुया। जो आपको क्लोज डोर दिख रहा है, परमेश्वर एक बड़ा द्वार खोलने जा रहे हैं। आप क्लोज डोर देख रहे हैं, परमेश्वर बड़ा द्वार देख रहे हैं, हालेलुया। दाऊद को बोला तू राजा बन जाएगा इजराइल का, इजराइल के गेट बंद हो गए दाऊद के लिए, हालेलुया। इजराइल में पैर रखता तो शाऊल मार देता, उसे जंगल में भागना पड़ गया, हालेलुया, और वही उसको राजा बनाकर ले गया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है, परमेश्वर ने आपका मेरा अभिषेक करा है, परमेश्वर ने आपको मुझे इक्विप करा है, टैलेंटेड बनाया है, वाइज बनाया है, आपके और मेरे अंदर बहुत सी खूबियां डाली है, अपने वरदान को डाला, और सबसे कीमती बात, परमेश्वर ने अपना आत्मा मेरे अंदर डाला है। आई मीन, नेवर फॉरगेट, यू आर द टेंपल ऑफ द गॉड एंड ही विल नेवर डिस्ट्रॉय यू। लॉर्ड विल नेवर डिस्ट्रॉय हिज ओन टेंपल, आमेन। परमेश्वर कभी भी आपको नाश नहीं होने देंगे, वो कभी नाश नहीं होने देंगे, आमेन। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द गॉड इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ मैनेज कर लेंगे, प्रभु सब कुछ कर लेंगे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को सब कुछ मैनेज करना आता है। गॉड नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग हाउ टू मैनेज। बस कीप मूविंग इन द फेथ दैट गॉड इज देयर। व्हेन द डोर इज क्लोज, हैव फेथ। व्हेन एवरीथिंग इज, यू आर सीइंग लाइक इट्स अ डेड एंड, आपको लग रहा है अब रास्ता खत्म, मोसेस वाज सीइंग अ डेड एंड, रेड सी एंड इजिप्शियंस, लाल समंदर और मिस्री, और बीच में वो, आपकी भाषा में कहूं तो आगे दलदल और पीछे खाई, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई दलदल कोई खाई मायने नहीं रखती। वो क्षण भर में दलदल को सुखाना जानता है, वो क्षण भर में खाई में मार्ग निकालना जानता है। वो परमेश्वर है, ही इज द क्रिएटर एंड ही इज आवर फादर एंड वी हैव द सेम होली स्पिरिट हु क्रिएटेड एवरीथिंग, सो वी आर द क्रिएटर्स ऑफ द ब्लेसिंग। नथिंग कैन बी like a defeat for us, nothing can be like dead end for us। हमारे लिए कुछ भी एंड नहीं हो सकता, because we are the creator of all things। हम बनाने वाले हैं, एक बार बोलिए हम बनाने वाले हैं। हम पुरानी आशीषों पर जीने वाले नहीं है, जोर से बोलेंगे, हम पुरानी आशीषों पर जीने वाले नहीं है, हम नई आशीषें बनाने वाले हैं। हम पुराने रास्तों पर चलने वाले नहीं है, हमारे लिए नए रास्ते बनाए जाते हैं। हमारे लिए समंदर भी मार्ग छोड़ देता है, हमें मछली भी नहीं मारती है, हमें शेर भी नहीं खाते हैं। हम शेर की गुफा में जाएंगे तो शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम क्रिएटर हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने वही पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के पास थे, जो उस पूरी सृष्टि को बना रहे थे, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दे दी है। जो आप बोल जाएंगे वो सृष्टि में रच जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। एक गीत में गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है, आमेन। So be like that, be full of strength, be full of wisdom, be full of joy। आप आनंदित रहो, प्रभु देख रहे हैं, आमेन, हालेलुया। देखो जीने का तरीका यही है, यीशु मसीह के साथ विश्वास,
ये कहना मैं चर्च जाता हूं मैं विश्वासी हूं, ये विश्वासी नहीं कहलाता। मैं बाइबल पढ़ता हूं मैं विश्वासी हूं, विश्वासी नहीं कहलाता। लेकिन जब कुछ भी नहीं दिख रहा है, हालेलुया, तब भी मैं कह रहा हूं सब सुंदर होगा, और सब सुंदर ही है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे पिता जो कर रहे हैं वो सुंदर है। ऐसा फेथ कर लो ब्लाइंड। पिता ने अगर अगर पिता ने जाने दिया शेरों की माद के अंदर, तो ठीक है ना, पिता कर रहे हैं, पिता ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बोलिए पिता ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। पिता ने आग के अंदर जाने दिया, वो भी ठीक किया पिता ने। बोलो पिता ने आग में जाने दिया, वो भी ठीक किया, वो आग से भी निकाल लाए। हाथ बांध कर गए थे, खुले हाथ से आए। हाथ बांध कर गए थे, खुले हाथ से आए। ऊंचा पद कर दिया। डैनियल को देखिए ना, डैनियल क्या था, शेरों की माद में डाल दिया गया डैनियल को, और सब कोई विरोध थे, सब कुछ विरुद्ध, पूरा राज्य विरुद्ध था, पूरा राज्य, जो पूरा राज्य कर रहा था वो डैनियल नहीं कर रहे थे। जो पूरी पृथ्वी कर रही है वो मत करिए, जो कोई नहीं कर रहा है वो करिए। जो जो समय लोग नहीं बिता रहे प्रभु के साथ आप बिताइए, उन परमेश्वर के साथ घुटनों पर बैठिए। लोग उपवास नहीं कर रहे, आप उपवास करिए। लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल यही तो कर रहे थे। जब ये खबर सुनी तो लोग चिंता के मारे, वो नहीं गए किसी के मंत्री के पास जाकर के राजा को मेरी सिफारिश करो, जाकर के नहीं बोला मेरे काम के लिए सिफारिश करो, मेरी जान बचाने के लिए राजा को बोलो कोई उपाय निकाले। कोई जाकर वकील नहीं ढूंढ रहे थे, वो बोले थे कोई बात नहीं, पिता कर रहे, ठीक है हम पिता के पास जाएंगे। बोलिए आमेन, है ना। डैनियल बोला मैं सिर्फ पिता के पास जाऊंगा। आमेन। आपको भी कहना है हम सिर्फ पिता के पास जाएंगे। बोलिए हम पिता के पास जाएंगे, क्योंकि पिता जानते हैं क्या करना है। Hallelujah. So don't worry about anything. Your God, your Father, our God, our Father knows everything. वो होने दे रहे हैं। आप शेरों की माद में इसलिए आए हैं, पता लग सके आपका परमेश्वर कौन है। आप चैलेंज के अंदर आएंगे तो आप जब बाहर निकलेंगे नेक्स्ट लेवल बताएगा आप परमेश्वर के लोग हैं। आमेन। आप आग मर जाएंगे, जब आग के अंदर चले जाएंगे, आग में अंदर घुसेंगे तो यीशु निकाल करके लाएंगे, लोगों को पता लग जाएगा आप यीशु के हैं। हालेलुया, hallelujah. So you just need to understand the God why he is allowing each and everything in your life. Amen, amen, hallelujah. कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। एक पेन में अगर आप हैं वो बुरा नहीं है, परमेश्वर बाहर निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे। और मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम में, आप आज बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। आज आप अपने डिफिकल्टी से बाहर आ रहे हैं। बट अंडरस्टैंड गॉड व्हेन यू कांट अंडरस्टैंड गॉड, अंडरस्टैंड हिम यू डोंट अंडरस्टैंड। आप एक समय पे प्रभु को भी गिव अप करने लगते हैं, वो नहीं करना है। आपको मालूम होना चाहिए बस परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक 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 भाई से मेरी बात चल रही थी और वो बहुत परेशान थे और किसी विषय पे वो मुझसे बात करना मांगते थे। मैंने जान करके उनसे बात भी नहीं करी, क्योंकि जब मैं उनसे बात करूंगा, कुछ लोगों से मैं जब पता होता है परेशानी में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बस एक ही बात बोलते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जबकि मैं उनको बोलता चाहता हूँ कि वो ऐसा बोले, प्रभु ये भी ठीक कर रहे हैं, प्रभु ये भी ठीक कर रहे हैं, प्रभु ये भी ठीक कर रहे हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि आप गलत नहीं बोले, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कम बात करें। लेकिन एक एक वर्ड उनको दे करके आया था, जब मिला था उनसे मैंने बोला ऐसा 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 परमेश्वर करेंगे। मैं चाहूंगा कि वो खुद ही अपनी गवाही शेयर करें, मैं उनकी गवाही को शेयर नहीं करूंगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ और पूरी कंडीशन नहीं बता रहा हूँ। पर जो जो वर्ड बोले थे, जो जो वर्ड बोले थे, डिक्टो एक एक वर्ड वही हुआ। जो कुछ हफ्ते पहले बोला था वही उनके जीवन में कल एज इट इज घटा, उसी तरीके से घटा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि पापा जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि पिता ने छोड़ा नहीं है, हमारे पापा हमें छोड़ते नहीं है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है, जब लग रहा है सब बंद है, परमेश्वर ने आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। जब सारे द्वार बंद हैं, अब परमेश्वर ने ऊपर लेकर के जाना है। आमीन। आपको बस अपने पिता के नजदीक आना है। अब पिता चाहते हैं आप और नजदीक आ जाएं। डैनियल को बोला गया शेरों की माद में जाना है, डैनियल चढ़ गए अपने पिता के पास, प्रार्थना करने के लिए चले गए। दिन में बैठ रहे, कई कई बार जा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं डैनियल। सुबह भी प्रार्थना, दोपहर भी प्रार्थना, शाम भी प्रार्थना कर रहे हैं। डैनियल रो नहीं रहे, डैनियल परिस्थिति के आगे झुक नहीं रहे। जब आप आंसू बहाते तो शत्रु आनंदित हो जाता है। ये तो परिस्थिति से, इतनी सी परिस्थिति से, छोटा सा लॉस हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ, जॉब चली गई, इतना सा बात से लोग रो रहे हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये इनको अपने बाप पर विश्वास है। हालेलुया। आप शत्रु को हंसने का मौका नहीं दीजिए। हमेशा कहता हूं जब आप हंसते हैं तो वो रोता है, और जब आप रोते हैं तो वो हंसता है। आप इतनी सी बात से रो दिए। पिता नहीं है क्या? पिता पर भरोसा नहीं है क्या आपको? Understand your God, hallelujah. Understand your Father, hallelujah.
व्हेन यू कांट अंडरस्टैंड योर फादर। एक सिचुएशन जब ऐसी आ जाए जब समझना मुश्किल लगने लगे, फिर भी पिता को समझिए, पिता अब भी करेंगे, पिता अब भी समझते हैं सब कुछ, पिता अब भी जानते हैं सब कुछ। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे ना, उस टेस्ट के अंदर भी आप कूल हैं, जॉयफुल हैं। ठीक है पिता, मुझे मालूम है ये मुश्किल है मेरे प्रियो, मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे मालूम है ये जो मैं बोल रहा हूं ये बिल्कुल मुश्किल और बिल्कुल कठिन काम है, लेकिन प्रभु आपको आशीष देंगे ऐसा करने से। ये बहुत कठिन है कि तकलीफ के अंदर भी हम चुपचाप धन्यवाद करें। आप करके देखिए, आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी बदलेगी और आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। आप जहां होंगे उससे बहुत ऊंचे लेवल पर जाएंगे, क्योंकि पिता को मालूम है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि पिता को मालूम है मेरा बच्चा क्या फेस कर रहा है, क्योंकि पिता को मालूम है कि वो किस अवस्था के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बस इतना सा ही आज सिखाना चाहता हूं। आज ये बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अपने पिता को समझिए, अपने पिता के बारे में बस पढ़िए नहीं। ये बहुत आसान होता है जब प्रभु ओपन डोर से, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ प्रभु ये कर दिया, अभी नई गाड़ी आ गई हो, यस जीसस, ये हालेलुया, एसी के अंदर घर में बैठे, हालेलुया, मेरा परमेश्वर महान है। महान वो तब है जब वो शेरों की माद में आप बैठे और तब भी आप बोल रहे हैं जो मेरा पिता चाहे वो करेगा, वो महान है पिता। बोलिए आमेन। तब मजा आता है। एसी के अंदर भी आप हालेलुया बोल रहे हैं, और अगर आपको बाहर धूप में चलना पड़ रहा है तो भी आप हालेलुया बोल रहे हैं। आप कार के अंदर चल रहे हैं तब भी आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। आप रिक्शे के अंदर चल रहे हैं तब भी आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। आपके पास अच्छी नौकरी है तो आप धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं भी है तो आप धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु यहाँ कुछ था जो आप नहीं चाहते थे। एक बार क्या हुआ, कोरोना से पहले, बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूँ। एक जन ना, उसके कुछ होटल्स थे और मतलब आई थिंक लगभग लगभग 10-15 होटल्स रहे होंगे उसके। और वो बंदा क्या करना मांगता था कि एक वो जो छोटे छोटे होटल्स थे, लाइक 5-10 कमरे, 8 कमरे, ऐसे छोटे छोटे होटल्स, 15, मतलब छोटे छोटे होटल्स, कमरे एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे होटल्स थे और काफी सारे थे। और उसका सपना था कि एक दिन मैं एक 5 स्टार होटल खरीदूंगा। और उसको पता लगा कि 5 स्टार होटल जो है एक सेल पर है। और उस जन ने उस होटल को खरीदने के लिए योजना बनानी शुरू करी, और इतना ज्यादा लिवरेज लेता चला गया, यहां तक कि अपना घर भी बैंक के पास उसने गिरवी रख दिया। प्रोसेस में लगभग उसको 2 साल लग गए उस होटल को खरीदने के लिए। पूरे 2 साल तक वो फंड्स जोड़ता रहा, लोन का अपना प्रोफाइल बढ़ाता रहा, लोन बैंक सैंक्शन करता रहा, नई बात बनी। एक पार्टनर को साथ में लिया, बोला हम बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे इसके अंदर, बहुत जबरदस्त इनकम होगी हम लोगों की। हालेलुया, हालेलुया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ बेटा, हाँ बेटा। From the airport it's not too far. Are you at airport or station right now? Yeah, we will manage everything, no issues. So I'll be रासा खाधारी अला नमस्सो, है ना। आई एम सॉरी, मैटर ऐसा है, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा कि मैं ऑनलाइन सेशन से फोन ले ले रहा हूँ, क्योंकि 4 बच्चियां हैं जो स्टेशन पर फंसी हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो वो होटल वाला जो होटल पर पर्सन है, उस पर्सन की हालत देखिए कि होटल खरीदने के लिए गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डील हो गई, और जिस दिन डील को उसे फाइनलाइज करना था, अपने डील को, जिस दिन डील फाइनलाइज होने जा रही थी, उसके दोस्त ने एक दिन पहले बोल दिया अब मैं आपके साथ इस होटल डील में नहीं, आई कैन नॉट गिव 50% शेयर। और वो एकदम से हिल गया, और उसको एकदम से लगने लगा ये सब क्या हो गया, ये अब कैसे मैं मैनेज करूंगा, कैसा करूंगा, ये सब करके उसने अपने और होटल्स को भी लिवरेज पर रखा और कोशिश करी कि थोड़ा सा उस पर लोन करे, कुछ कुछ करके उसने मैनेज करा। फिर 3 महीने लग गए, और जब 3 महीने फिर से लग गए, बैंक ने उसका लोन अप्रूव कर दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ। अब उसको नेक्स्ट डे उस होटल को लेने जाना है। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा प्रियो। ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो थैंकफुल, ही वॉज सो ग्रेटिट्यूड with the God. He is feeling a gratitude nature in his heart. बहुत धन्यवादित स्वभाव से प्रभु के सामने आ रहा है। कल बस प्रभु आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। और वो
जैसे ही अगले दिन जानता है डील करने के लिए, और जब वो बैठ करके डील का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बैठता है, तो वो उससे पहले बैंक से बोलता है कि वो साइन होने से पहले बैंक को वो फंड ट्रांसफर करना था उस होटल ओनर को जिसका वो होटल था। सडनली बैंक बोलता है, सॉरी मिस्टर सो एंड सो, वी कैन नॉट गिव यू एनी लोन। एंड ही गॉट शॉक्ड। अब वो होटल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जितना लोन अमाउंट था वो मना हो गया। उसने बोला मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके पास रखने के लिए तैयार हूं, सब करो। बोला लोन नहीं हो पाएगा, वी कैन नॉट डू योर लोन। कोई रीजंस नहीं, कुछ नहीं, बस मना कर दिया। आपको मालूम उस इंसान को बहुत दुख हुआ, आपको मालूम उसको बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि सारे डोर क्लोज हो गए, सपना टूट गया, परेशानी से भर गया, तकलीफ से भर गया, कितना ऊंचा जाना चाहता था नीचा हो गया। 3 महीने बाद, मेरे प्रियो गौर देने की बात है, मेरे प्रियो ध्यान से सुनने की बात है। हालेलुया, हालेलुया, है ना, ध्यान से सुनने की बात है, बोलेंगे हालेलुया। 3 महीने बाद पेंडेमिक हो गया, कोरोना आ गया, सारे होटल बंद हो गए, उसके छोटे होटल भी बंद हो गए, और उसने खड़े होकर के परमेश्वर का धन्यवाद करा और एक गवाही दी, अगर ये द्वार बंद नहीं हुए होते तो मैं सड़क पर आ गया होता, बैंकक्रप्ट हो गया होता, मैं बर्बाद हो गया होता। सो नेवर थिंक योर गॉड इज फार। हालेलुया, वो दूर नहीं है। ही नोज एवरीथिंग, नॉट अबाउट योर 3 months, नॉट अबाउट योर 3 years, ही नोज होल प्लान ऑफ योर लाइफ। आमेन। परमेश्वर को आपके और मेरे पूरे जीवन की योजना मालूम। So whatever is happening is for good. जो आपको बुरा लग रहा है वहां कुछ और बुरा था, जहां से परमेश्वर आपको बचा लाए। एक डोर क्लोज हुआ है, एक बड़ा डोर खुलने के लिए। परमेश्वर हर बात में आपकी और मेरी रक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर हर एक बात में आपको मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। परमेश्वर हर बात में आपको और मुझे ग्रो कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आई होप आप इस बात से सीख पा रहे होंगे जो मैं आपसे कहना मांग रहा हूं। तो मैं आज बस यही सिखाना मांगता हूं आपको, आप जिस भी किसी कंडीशन में है, प्रमोशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी धन्यवाद करिए। आपकी हेल्थ अभी ठीक हो गई है तो ठीक है, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, हो सकता है आप अभी हेल्दी हो गए और किसी ऐसी जगह ट्रेवल करने चले जाएं जहां आपको भारी नुकसान हो, प्रभु बेहतर समझेंगे आप घर से ही ना निकल पाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर को मालूम है शत्रु की योजना है कि आज आपके साथ मिस हैपनिंग होनी है, हो सकता है परमेश्वर सुबह ही आपको बुखार कर देंगे। आपको लगेगा मेरा इंटरव्यू कॉल मिस हो गया आज, प्रभु आज ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा इंटरव्यू था आज, मेरा सिलेक्शन होना था, प्रभु आज ही मुझे क्यों बुखार होने दिया। आप तो चंगा करने वाले हैं। वो बुखार तुझे एक बड़ी घटना से बचाने के लिए था। यू हैव टू अंडरस्टैंड गॉड व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड गॉड। आपको तब परमेश्वर को समझना होगा जब आप मेरे परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को, अपने पिता को नहीं समझ रहे। और जब आप ये समझ जाएंगे, धन्यवाद के साथ आप बढ़ते जाएंगे, आप परमेश्वर के बड़े कार्य को देखने चलेंगे। आप बहुत बड़े कार्य को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना मांगता हूँ। होने दे पिता परमेश्वर, यहाँ जुड़े हर एक टूटे दिल को प्रभु, यहाँ जुड़े हर एक निराश इंसान को प्रभु जी, यहाँ जुड़े हर एक जन को जिसने अब तक किसी तरह से अपने आप को निराश करा है, अपने आप को तोड़ा है, आज प्रभु वो इस बात को सीख जाए और समझ जाए कि ये समय टूटने का नहीं, ये धन्यवाद का समय है, ये वेलकम करने का समय है एक नए दरवाजे को। जिन्होंने बंद दरवाजे को देख के दिल तोड़ लिया, आज दिन है कि वो जान जाए एक बड़ा द्वार खुल रहा है। ओ परमेश्वर, जिसने अपनी एक तकलीफ को देखकर ये जान लिया शायद प्रभु ठीक नहीं करना चाहते, वो जान जाए आप कल, आज और युगानुग एक से हैं। आप कल भी चंगा करते थे, आप आज भी करते और हमेशा करेंगे, और आप इस जन को चंगा करने जा रहे हैं, इस बहन को चंगा करने जा रहे हैं, इन रिश्तों को चंगा करने जा रहे हैं, इन फाइनेंस को चंगा करने जा रहे हैं, इस प्रमोशन को हील करने जा रहे हैं, इस जॉबनेस को हील करने जा रहे हैं। आप हर एक क्षेत्र में, हर इमोशन में इनको चंगा करने जा रहे हैं। कोई जन इनके जीवन से बाहर निकल गया है परमेश्वर, इन्हें लग रहा है कि उसका होना बहुत अच्छा था, उससे मैं बहुत ग्रो कर जाता, मगर वो अच्छा नहीं था और अच्छा आने जा रहा है परमेश्वर, उससे बड़ा जन आने जा रहा है परमेश्वर। ये समझ जाए कि कुछ बड़ा और नया आने जा रहा है, क्योंकि आप तो जानते हैं, आप देख रहे हैं परमेश्वर। आज इनके निराशा आशा में बदल जाए परमेश्वर, आज इनका टूटा हृदय आज आनंद से भर जाए, क्योंकि आप कहते हैं तेरा आनंद तेरी सामर्थ है। प्रभु जी आज इस सामर्थ्य हो जाए पिता, इनको ब्लेस कीजिएगा, इनको आशीषित करिएगा, इनको आगे बढ़ाइएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आशीष देते हैं जुड़े हुए हर एक जन को, जो बाद में सुनते हैं उनको भी आशीष देते हैं। ब्लेसिंग्स को प्रभु यीशु के नाम में बोलते हैं, आमेन, इन जीसस नेम, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, एंड थैंक यू होली स्पिरिट, इन जीसस नेम, आमेन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। कल फिर 9:30 बजे मुलाकात करते हैं लाइव सेशन में, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट।